हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एग्ज़ाम तो हो गए आप लोगों के ओवर, लेकिन अब जो टाइम है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ये टाइम वेस्ट तो नहीं करना, चाहे इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हो या फिर फाइनल वाले स्टूडेंट। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आएगा और हम पास हो जाएंगे तो हम उस समय थोड़ी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी हम एक दो दिन एंजॉय करके उसके बाद अपना इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। हमें किस प्रोफाइल के अंदर जाना है, किस डोमेन में जाना है, उसके लिए सोचना अभी से स्टार्ट कर दे। अपना रिज्यूम वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में, चाहे ये आर्टिकलशिप के लिए भी हो सकते हैं और आपके सीए फाइनल के लिए भी हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका इंटरव्यू क्रैक करने में। आज की वीडियो में मैं आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आप चाहते हो कि मैं आपसे आंसर भी डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहते हो कि हम डिस्कस करें वीडियो के अंदर। तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि आप ये क्वेश्चन चाह रहे हो डिस्कस करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके आंसर्स वगैरह भी डिस्कस करूँगी। और ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए, बिग 4 में, बिग 6 में, मीडियोकर में, कहीं पर भी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है ये टेक्निकल राउंड्स वाले हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का मतलब क्या होता है और ऑडिट क्यों करा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर ऑडिट अजर्शंस, ऑडिट की अजर्शन कौन सी होती है या अजर्शंस क्या होती हैं, एंड स्पेसिफाई करो अजर्शन फॉर ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस के लिए। ट्रांजैक्शंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम्स के लिए बोलते हैं और बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट आइटम्स के लिए बोलते हैं। थर्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट, आप ऑडिट कैसे प्लान करोगे। तो बेसिकली ऑडिट प्लान करने के लिए 3 स्टेजेस होती है, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, और फिर हमारा ऑडिट प्लान कि हमें क्या क्या काम करने हैं। तो ये भी अगर आप बोलोगे तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हम कैसे पता करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन हम वो आपसे पूछ सकते हैं, हाउ डू यू परफॉर्म कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करते हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन दी सैम्पल साइज फॉर कंट्रोल टेस्टिंग, कि जब हम कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हम सैंपल निकालते हैं तो वो जो सैंपल साइज होता है हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि क्या सैंपल साइज हमें निकालना है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ सब्सटैंटिव टेस्टिंग, सब्सटैंटिव टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है, एक टेस्ट ऑफ डिटेल होता है और एक होता है आपका एनालिटिकल टेस्टिंग। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर आपका वाउचिंग वेरिफिकेशन होता है और एनालिटिकल टेस्टिंग में जैसे आपकी रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस आता है। 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस, बेसिकली इंडेस कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। 8th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल एज पर इंडेस 115, कि 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल क्या होते हैं, कौन से 5 स्टेप्स होते हैं रेवेन्यू मॉडल के एज पर इंडेस 115। इसके अंदर जैसे आपका आंसर हो सकता है, आइडेंटिफाई करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, क्या हमें गुड्स डिलीवर करनी है या हमें सर्विस डिलीवर करना है। फिर सेकंड स्टेप होता है हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर सेटिस्फाइड, मतलब पहले में आइडेंटिफिकेशन होगा, दूसरे में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे गुड्स और सर्विस। थर्ड स्टेप होता है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, फोर्थ स्टेप होता है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, और फिफ्थ होता है आइडेंटिफाई द कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स प्रोबेबल टू कलेक्ट
कंसिडरेशन। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एज पर इंड AS 109। आपने पढ़ा होगा इंड AS 109 एक होता है, उसके अंदर एक ECL का प्रोविजन बनता है, तो वो आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ ROU एंड लीज लाइबिलिटी। तो जब हम इंड AS 116 लगाते हैं लीजेस वाला, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग एक ROU क्रिएट करते हैं, राइट ऑन यूज एसेट क्रिएट करते हैं, और एक हमारी लीज लाइबिलिटी। तो वो आपसे उसकी अकाउंटिंग एंट्री पूछ सकते हैं। उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? ROU और लीज लाइबिलिटी पहले क्रिएट होती है, तो उसकी एंट्री होती है ROU डेबिट टू लीज लाइबिलिटी बीइंग ROU एंड लीज लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज। फिर जो हमारा ROU होता है, हम उसको अमोटाइज करते हैं, बेसिकली डिप्रिशिएट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाती है? amortization of ROU to debit to ROU being ROU amortized in profit and loss account। थर्ड एंट्री जो हमारी लीज लाइबिलिटी होती है, उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी। और फोर्थ एंट्री होती है लीज लाइबिलिटी टू बैंक। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज होती है ROU की और लीज लाइबिलिटी की एज पर इंड AS 116। 11 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, What are the latest changes in Schedule 3? आगे क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है, मैंने भी काफ़ी सारे अपने स्टूडेंट से पूछी जिन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, और इसमें बहुत बड़ा हेल्प रहा है थिंकिंग ब्रिज का। उनकी हेल्प से ही ये क्वेश्चन की लिस्ट अच्छे से तैयार हो पाई है। तो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब वहाँ से भी ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर्स पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिकली इस काम को सीखो भी, तो थिंकिंग ब्रिज के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है। जो भी जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हो, या सबसे पहले आप अगर अपना कोई भी डोमेन चूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ तो आप उसी डोमेन का कोर्स कर सकते हो थिंकिंग ब्रिज से। बहुत रीजनेबल प्राइस है। इवन आप मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हो, जो है रजनी RAJNI। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो उससे आपको हेल्प होगी कि आपको किस डोमेन में जाना है, और फिर उस डोमेन का आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी मिल पाएगा। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। और चलिए हम आगे अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 की। कारो 2020 किस पर एप्लीकेबल है? 13th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, What are the key changes in Caro 2020 as compared to Caro 2016? 14th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, What are the different method of sampling? कौन कौन से सैम्पलिंग के मेथड होते हैं? 15th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, How will you perform substantive testing? अब ये हम डिटेल टेस्टिंग जो कर रहे हैं, वो किस किस एरिया के बारे में पूछा जा सकता है? कैश एंड बैंक बैलेंस के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सपेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, परचेज के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रेड पेबल, रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, बोरोइंग एंड पेरोल। तो ये जो चीज़ें की तो डिटेल जो आगे आपको वीडियोस मिलेंगी, या मैंने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस बनाई हुई है इस कि डिटेल टेस्टिंग क्या होती है, ये आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें इन एरियाज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सब्सटैंटिव टेस्टिंग कैसे होती है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू चेक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, कि हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट को कैसे चेक करते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज मटीरियलिटी, हाउ डू यू कैलकुलेट इट। सबसे पहले तो मटीरियलिटी होती क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्लियरली ट्रिवल थ्रेशोल्ड, ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली इसको सैड भी बोलते हैं। 20th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन, कि कितने टाइप की ऑडिट ओपिनियन होती है और उनको एक्सप्लेन करो।
देयर एप्लीकेबिलिटी, कि जो डिफरेंट टाइप की ऑडिट ओपिनियन होती है वो कब कब यूज़ होती है। तो इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमें कौन कौन से की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करते हैं। 22nd क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 23rd क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिमिटेड रिव्यू एंड एन ऑडिट। कि लिमिटेड रिव्यू भी होता है और ऑडिट भी होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब हम लिमिटेड रिव्यू करते हैं, कब ऑडिट होता है। 24th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू चेक डाइवर्जन एंड म्यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स का डाइवर्जन हो रहा है या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है। इसका मैं एक आधा आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो चार्ज हो रहे हैं कंपनी के अंदर, कोई स्पेसिफिक मतलब आपकी प्रेफरेंस मिली हुई है कुछ क्रेडिटर से कि आप ज़्यादातर ट्रांजैक्शन उन्हीं से करते हो, या कुछ किकबैक्स अरेंजमेंट हुए हुए, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है जहाँ पे हमें दिख रहा हो कि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुआ है। 25th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस प्रोविजन फॉर बैंक ऑडिट एज पर RBI सर्कुलर। कि इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या होते हैं बैंक ऑडिट के एज पर दी RBI सर्कुलर। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट। ऑडिट रिस्क क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के ऑडिट रिस्क होते हैं, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट शैल बी दी स्टेप्स ऑफ एन ऑडिट, या फिर हाउ विल यू परफॉर्म ऑडिट ऑफ एन क्लाइंट। बेसिकली इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू वगैरह के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑडिट वॉक थ्रू क्या होता है। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू रिपोर्ट फॉर फ्रॉड, कि आप फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे करते हो। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द ऑल्टरनेट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ बैलेंस कन्फर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड। हम कौन कौन से ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाएंगे अगर हमें बैलेंस कन्फर्मेशन नहीं रिसीव हो, चाहे वो डेटर के केस में हो, क्रेडिटर के केस में हो या किसी और केस के अंदर हो। 30th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर एट दी कंक्लूजन स्टेज ऑफ ऑडिट। तो देखो ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके इंटरव्यू के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मेजरली अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन होते हैं जो एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो वेरी हाई चांस है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, और एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि हाँ मैंने इन चीज़ों के बारे में सुना हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। अब मैं बस आपको यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि जो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इनके हम आंसर्स भी डिस्कस करें, तो आप मुझे जो क्वेश्चन स्पेसिफिक आप चाहते हो कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और प्लस आप ये भी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके पास भी है जो आपको लगता है कि ऑडिट इंटरव्यू के और स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए पूछे जा सकते हैं, आप मुझे वो वाले क्वेश्चन भी बताना, ताकि हम लोग ऐड ऑन कर सकें, ताकि जिन भी स्टूडेंट के आगे इंटरव्यूज़ वगैरह होने वाले हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ, सो दैट आप वहाँ से भी देख सको। ओके, आज की वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय, थैंक यू।